नमस्कार, आपका अपना कुल्लू न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। राजधानी दिल्ली की जिस समस्या को शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल नहीं हल कर सके, उसे अब बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खत्म करने जा रही हैं। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को अब तक एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। दिल्ली की बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली के लोगों को 40 साल पुराने कूड़े के पहाड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए कमर कस ली है। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है? चलिए समझते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सरकार ने लंबे समय से राजधानी दिल्ली में मौजूद इस समस्या का जड़ से अंत करने की तैयारी पूरे जोरों शोरों से शुरू कर दी है। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी लैंडफिल साइट से कूड़े के पहाड़ हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े को खत्म करने के काम की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एमसीडी को कूड़ा खत्म करने की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स पर कूड़ा खत्म करने के लिए मशीनें बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अफसरों को कूड़ा खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, सीएम ने अफसरों को नरेला और गाजीपुर में नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का काम जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। रेखा गुप्ता ने पूरी दिल्ली में सफाई के लिए एमसीडी को 3 महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया और बताया जा रहा है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़ा 1984 से जमा होता रहा है, यानी लगभग 41 साल तक का कूड़ा वहां पर मौजूद है और इस दौरान साइट पर लगभग 85 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा हो चुका है, जिसमें से कुछ को खत्म किया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा बाकी है। लेकिन जितना आसान ये नजर आ रहा है, क्या उतना आसान ये काम होने वाला है? क्योंकि केजरीवाल सरकार ने भी ये दावा किया था लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने एक गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल दिल्ली कैंट से 2 बार विधायक और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के करीबी रह चुके सुरेंद्र सिंह ने आपके मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान पर उन्हें धमकाने और हमला करने का गंभीर आरोप लगाकर सियासी बाजार गर्म कर दिया। आपको बता दें कि ये घटना बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक शादी समारोह में घटी। सिंह ने इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं में शामिल रहे सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कादियान ने उनके बेटे के खिलाफ मामले को लेकर धमकी दी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले में कहा है कि कादियान ने कथित तौर पर अपने बेटे से जुड़े मामले को लेकर सुरेंद्र सिंह को धमकी दी और अपने साथियों के साथ मिलकर सिंह पर कथित तौर पर हमला भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल को पल्ला बख्तावरपुर रोड स्थित ब्रिस्टल फार्म हाउस में हुई। यहाँ भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह एक शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं, सिंह की तरफ से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक कादियान ने पिछले साल नवंबर में उनके बेटे के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर उनसे बहस की। वहीं पूर्व विधायक की शिकायत पर अलीपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 351(3) आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। कार्यक्रम स्थल के सीसीटीवी फुटेज और वहां मौजूद लोगों के बयानों की भी जांच की जा रही है और आगे इसमें पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपों के बारे में कादियान या उनके कार्यालय की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इतना ही नहीं, कादियान के बेटे और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ पिछले साल नवंबर में एक युवक पर कथित तौर पर हमला करने का भी मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 2020 में टिकट नहीं मिलने पर सुरेंद्र सिंह 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे। आपने उनकी जगह कादियान को मैदान में उतारा था और अब इन दोनों नेताओं के बीच में ही ये जो पूरा मामला है वो देखने को मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।